ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से। जी सर। हाँ, रहमानी साहब, थोड़ा ये पूछना था आपको कि दो चीज है। एक ये कि जो 92 में जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन किया गया था, उस टाइम में उसके बाद कोलकाता में काफी सारा प्रोटेस्ट हुआ था, लोग सड़कों पे उतरे थे और इसका भरपूर से विरोध किए थे, निंदा भी किए थे। तो उस समय का माहौल अगर आपको थोड़ा याद होगा कि कैसा माहौल था और लोग कैसे अपना जो सेंटिमेंट है वो बयां कर रहे थे कोलकाता में। और ये है एक, और दूसरा ये आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट निकला है, इसके बाद आपको क्या लगता है, मतलब इसके ऊपर आपका थोड़ा रिएक्शन, तो थोड़ा अगर बोलेंगे। देखिए मिस्टर रोहित जी, जी जी। 92 में हाँ हाँ। जो लोग आग लगा रहे थे, हम्म। वही लोग आज पहले से ही चिल्ला रहे थे कि शांति रखी जाए। हम्म। तो ये कंफर्म हो गया कि जिनको हम्म। शांति रखनी थी, अगर वो शांति नहीं रखते तो फिर आग लगती। सही है साहब। सही है, सही है। तो जी। हम इसके लिए तो साहब मोदी जी को 100 में 100 नंबर देंगे हम्म। कि वो चाहे तो पूरी शांति रह सकती है। हम्म। काश के गुजरात में भी इसको ट्राई कर लेते कल। सही है, एकदम सही है। हाँ जी जी जी। मैं शांति का स्वागत करता हूँ हम्म। और शांति को मेंटेन करने वाले तमाम ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू मुस्लिम सभी का स्वागत करता हूँ, सबको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। शांति जरूरत है हम सबकी। अशांति से चंद लोगों को फायदे होते हैं, लेकिन शांति से सबको फायदा होता है। जी जी जी। तो ये कंफर्म हो गया कि शांति हर हाल में रखी जा सकती है अगर गवर्नमेंट की चाहे तो नियत से, एकदम से एकदम से। इतना आज मैंने सीखा है। जी जी जी। आज मैंने ही सीखा है। जी जी, बहुत बहुत ये भी थैंक यू। और ये भी कंफर्म हो गया सर आज कि जितनी अशांतियां दंगे हुई हैं तो सब गवर्नमेंट की बुरी नीयत से हुई है। बुरी नीयत से हुई है। मैंने यही सीखा है। जी। मैंने आपकी खिदमत में ईमानदारी से रख दी मैंने। जी 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 जी। और ये जो है अभी आगे चल के दोनों जो कौम है उनको भी समझना चाहिए कि ये जो है ये झगड़ा, इससे थोड़ा आगे बढ़ना है। मुझे इस बात पे बड़ा विश्वास रहा शुरू से। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, थोड़ा वक्त लेना चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ, बेशक बेशक बेशक। मुझे एग्जैक्टली ईयर और डेट तो याद नहीं भाई, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि कोई डेलीगेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सोशल वर्कर और बिजनेसमैन की, ये सब डेलीगेशन तो जाती रहती है ना यहाँ वहाँ। जी जी जी। अदर कंट्रीज में जाती रहती डेलीगेशन। जी। तो एक कोई डेलीगेशन पाकिस्तान गई जी। उसमें फिल्मी दुनिया के भी लोग थे, जी, आर्टिस्ट लोग भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे। जी। उन्होंने आके किसी चैनल पे एक बयान दिया था। अच्छा। वो बयान का लफ्ज मुझे याद है। जी जी। वो बयान ये है कि साहब जब हम पाकिस्तान गए तो वहाँ की जनता ने हमें तो गोद में बैठा लिया। तो जब भाई हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान की जनता गोद ले सकती है तो भारत में भारत की जनता के एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकती है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या कहा। जी जी, एकदम से एकदम से। सर कभी मौका देकर देखिए ना, हम दोनों एक ही हैं। हाँ 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 साहब, ये अंतर तो मतलब आंखों का पर्दा है। ये बीच में ढोलकिए को हटा दीजिए ना। हाँ हाँ, एकदम से एकदम से एकदम से। ये जो बिचौलिया बीच का होता है ना, सही में एकदम। तो हम और आप चुनाव जीतने और हारने की का गरम मसाला है। हाँ बस जिसको जब जरूरत पड़ती है, लौंग आप है, इलायची हम हैं। जी जी जी। जिसको जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से मसाला लेता है, इस्तेमाल करते हैं। जी 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 जी। सही है, सही है। समाज में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव। ये तो हमें याद दिलाया जाता है ना। एकदम से हमें याद दिलाया जाता है। याद करो इतने साल पहले क्या हुआ था। तो आदमी है, भड़क जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इंसान है ना।
सही है। कभी हम नहीं देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो सड़क पे स्कूल जा रहे हैं वो तो अपने माँ बाप के लाडले हैं, आंखों के तारे। जी जी। हमारे किसी किस्म की हरकतों से वो बच्चे स्कूल से अगर घर वापस नहीं जा सके उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी जी जी, कभी तो सोच लो। जी 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 जी, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। तो साहब आपने वो 92 का मतलब 92 उस वक्त आप कोलकाता में ही थे? जी, कोलकाता में। अच्छा, तो उस दिन का कुछ बताइए, तो जुलूस वगैरह निकलता था क्या? आप भी उसमें शामिल थे कि थोड़ा बताइए ना उस समय का माहौल के बारे में। मैं बहुत ड्राई आदमी हूँ। जी जी। मैं बहुत जुलूस में शरीक होने का मतलब है कि मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अच्छा। हाँ, जब तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होती है उतना ही बड़ा आदमी अनाउंस कर दे, और मैं संगठन में रहकर भी नहीं जाता हूँ कभी कभी। जी जी जी। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पीपल बोर्ड का मेंबर हूँ। जी जी जी। तो मैं इस किस्म के जुलूसों से, जी जी, जो जुलूस हमारे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसमें शरीक नहीं हो सकता हूँ। मैं नहीं जी, बेकाबू हो जाता है कभी कभी। जी, बच के मुसाफिर को आप पत्थर मारिएगा साहब, यही देखने के लिए हम बचे हैं दुनिया में। सही है, सही है। हमारी नजर के सामने एक अननोन आदमी को मारा जाए सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है। राइट राइट राइट। मैं ये धंधा नहीं करना है रोहित भाई। राइट राइट राइट। तो उन दिनों का हालत आपको थोड़ा याद होगा कोलकाता में, जब मतलब लोग, उन दिनों हालत ये थी कि माँ अपने बच्चे के इंतजार में बैठी थी दरवाजे पे। अरे वाह साहब, अरे वाह वाह वाह, समझ गया। जी जी जी, क्या क्या बोल दिए साहब, आहा आहा, आंखों में आंसू ला दिए बस, क्या बोल दिए साहब आपने। जी जी जी, ये दर्द था। जी जी जी। और कोलकाता में टेंशन तो काफी काफी रहा होगा, क्योंकि मैं तब, मुझे याद है 92 में मैं सिर्फ आई वाज मतलब मेरा माध्यमिक खत्म हुआ था, तो उतना तो मुझे याद भी नहीं। कोलकाता में ज्योति बासु साहब उस वक्त जिंदा थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो। जी जी जी। से हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ज्योति बासु साहब जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हाँ, सदियों में पैदा होते हैं। जी जी। और विदाउट अवार्ड ये लोग भारत रत्न नहीं, मानवता रत्न होते हैं। जी जी जी, इसमें कोई दो राह नहीं है। जी हाँ, बहुत बड़े इंसान थे। जी जी, जो हम हजार गलतियों पे बात कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़े इंसान थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक लाइन ऑर्डर दिया था, और वो ऑर्डर ये था कि मैं इस किस्म का वायलेंस देखना नहीं चाहता। बैड लक इतना होने के बाद भी एक पुलिस ऑफिसर की गलती से टेंगरा में हल्का सा कम्युनल वायलेंस हो गया था टेंगरा में, जिसे जनता सड़क पे उतर के कंट्रोल की है। पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया था, पब्लिक ने कंट्रोल किया। तो उस दिन एक बात ये पता चला कि बंगाल के जो हमारे बंगालीज भाई हैं, ये मैक्सिमम नॉन वायलेंस, मैक्सिमम, एक आध जगह रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये नॉन वायलेंस। क्योंकि उस दिन टेंगरा के कम्युनल राइट्स को टेंगरा से बाहर निकलने नहीं दिया। आप सोचिए, एक स्टेट में हो जाता है, दूसरे स्टेट। हाँ हाँ, एकदम से आग की तरह फैल जाता है वो। जी जी भाई। तो रोहित भाई, टेंगरा तो कलकत्ता एक पार्ट है, और आप सोचिए कि टेंगरा से बिल्कुल करीब 5 तक मुस्लिम मेजोरिटी है। जी 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 जी। आग लगे तो आप सोच सकते हैं कहाँ तक लग जाती है। हाँ हाँ हाँ, वो तो मतलब एकदम, और नुकसान तो निर्दोषों को ही होता है। हाँ हाँ हाँ, कोई खादी का कपड़ा वाला नहीं जलता है उसमें। जी 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 जी। नेता लोग तो बहुत सही रहते हैं। जी जी जी, एकदम से। तो टेंगरा से बाहर आग नहीं गई, ये श्रेय मैं जनता को देता हूँ, हिंदू मुसलमान भाइयों को देता हूँ। जी, ये कमाल कोई एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं थी, कमाल पब्लिक की थी। राइट राइट राइट। और छात्राओं में भी, मतलब छात्रों में भी तो आपने काफी देखा होगा, तो उनके अंदर भी ये जो
अभी जो जहर कोलकाता में अभी मतलब अनफॉर्चुनेटली देखा जाता है कि ये जहर उनमें घोला जाता है उनके दिमाग में। तब लेकिन मतलब मैं भी छात्र था तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, हम लोगों के दिमाग में कभी आता नहीं था ये सब। रोहित भाई, मैंने भी यूनिवर्सिटी की लाइफ देखी है। जी जी जी। मदरसे से आलिम बनने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी। जी जी जी। तो मैं ये देखा अपनी यूनिवर्सिटी के जमाने में, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि हमारे एक दोस्त, देखिए चांस लकली क्या है कि उनका भी नाम रोहित ही था। अरे आज भी मेरा दोस्त है रोहित, बहुत अच्छा दोस्त है। जी जी, इंशाल्लाह मुझे भी अपना दोस्ती मानिएगा। मेरे भाई जी जी। उनकी मम्मी नाश्ता जो है देती थी। जी 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 जी। ठीक है। तो रोहित आके कहते थे कि खाओ मेरे साथ में, तो मम्मी मुझे भी मारेगी, तुम्हें भी मारेगी, इसलिए कि तुम्हारा भी नाश्ता बना के दिया। जी। और उसका सुकून ये है कि मेरी फेवरेट चीजें उसमें आया करती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनको मालूम था मैं ये चीज पसंद करता हूँ। मैं उनके घर जाता था, अगर हफ्ते में छुट्टियों के दिन नहीं जाता था तो वो मुझे इस तरह डांटती थी जैसे रोहित को डांट रही है। अच्छा 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 अच्छा। अरे इस प्यार पे शायद किसी की नजर लगी है। सही है सही है। इस प्यार पे नजर लगी है। लेकिन मैं बहुत आशावादी हूँ रोहित भाई, जब नजर लगती है तो नजर उतर भी जाया करती है। राइट 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 राइट। इसलिए ये जो साइक्लोन है ना, ये 24 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे, उससे ज्यादा इसकी एज नहीं है। हाँ, ये नफरतें मिटेंगी। 45 की नफरत मिट गई तो 2018-19 की नफरत की क्या औकात है। अरे वाह 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 साहब, एक दिन आपसे मिलना पड़ेगा सिर्फ सुनने के लिए साहब। अरे आप जब चाहे आ जाए, पास सर्कस में मेरा घर है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ। क्या लफ्ज है साहब मतलब ये तो स्टोरी की बात अलग है, लेकिन ये सुन के ना क्या बोलूं आपको ईमानदारी से दिल एकदम राहत मिल गया दिल को। क्या लफ्ज है साहब आपके। थैंक यू भाई। तो बुराइयां जो है जी जी, वो आती तो है बड़े जुनून से, मगर उसमें टिकाव ऊपर वाले ने रखा ही नहीं है। जी जी, रखा ही नहीं है। जी जी। कितना भी कीमती सिटी गोल्ड हो, कितना भी एक्सपेंसिव, उसका रंग एक दिन उतरना ही है। जी जी जी। इसलिए कि परमानेंट रंग खुदा ने सिर्फ सोने को दिया है, सिटी गोल्ड को नहीं दिया है। जी 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 जी, ओरिजिनल गोल्ड को दिया है। ओरिजिनल गोल्ड को दिया। जी जी, जाहिर है जी। तो ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और जो रास्तों में हो रहे हैं, आप देखिए ना कि पिछले 3 दिनों से सारी नफरतें खत्म हुई। हाँ, विनय कटियार जी के मुंह से आज मैंने सुना कि सब समुदाय मिलकर मोहब्बत से रख रहे, या तो भाई दुनिया की उम्र खत्म हो गई है या विनय कटियार जी टूट गए हैं। तो ये भाईचारा पहले कहाँ का पता थी? हाँ, पहले का मतलब है कि जी, अच्छाइयाँ, बुराइयों पर अच्छाइयों की हमेशा जीत। हाँ, हमेशा। वही आपने सही कहा कि अगर मतलब जो सत्ते पे है वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जैसे इन 3-4 दिनों में इसको कंट्रोल किया, वैसे ही वो भाईचारा बो सकता है। अब ये उस पे है क्योंकि वो नफरत का बीज बो के रखता है, क्योंकि वो बाद में उसको इलेक्शन के टाइम में काम आता है। एग्जैक्टली। ये तो एकदम मतलब 16 आना सच है। आप हम सब मिलकर ये कोशिश करें। सरकार जाहिर है करना ही है। इंसानियत जिंदा रहे। नहीं चाहिए, इसी को रखना है साहब, इसी को जिंदा रखना है।